तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 20 MCQs करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास +2 बिजनेस स्टडीज का। चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू put the principle into practice. Which aspect of the nature of management is highlighted in the above statement? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक दो मैनेजर्स हैं और वो दोनों ही सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, बट एक ज़्यादा सक्सेसफुल और एक कम है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके ऑप्शंस है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो हर किसी का लगाने का तरीका अलग अलग होता है प्रिंसिपल्स को। तो इसका जो आंसर जाता है वो है बी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सेकेंड क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो सर्वाइवल और वेलफेयर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन की? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी सुपरवाइजरी लेवल एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आंसर जाता है वो जाता है ए टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट? कौन से ऐसा फीचर्स है प्रोफेशन का जो फुल्ली सेटिस्फाइड करती है मैनेजमेंट? ऑप्शन ए सर्विस, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऑप्शन सी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। इट एक्ट एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंश्योर्स दैट ऑल actions are aimed at achieving the goals of organization. The statement highlights the following characteristics of coordination. ये एक्ट एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करती है डिपार्टमेंट्स के बीच एंड इंश्योर करती है कि जो सारे के सारे एक्शंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ फुलफिल करें। मतलब जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उससे क्या हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कोऑर्डिनेशन का? तो ऑप्शन ए, कोऑर्डिनेशन इज एन परवेसिव फंक्शन, बी कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सी कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डी कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है डी, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कि कोऑर्डिनेशन में बेसिकली होता है क्या, जब हम सारे मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं और तभी हम ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। The management gives a common direction to the individual efforts in achieving the overall goals of the organization. Which point of the importance of management is highlighted in this statement? जो मैनेजमेंट है वो हमें एक कॉमन डायरेक्शन देता है एक इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ताकि वो ओवरऑल ग्रुप के गोल्स को अचीव कर सके। तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की जो स्टेटमेंट में हाईलाइट करी गई है? ऑप्शन ए है helps in achieving personal objectives, B helps in achieving group goals, C helps to increase efficiency, D helps to create a dynamic organization। तो इसमें जो है helps in achieving group goals, जब हम अपने सारे लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करते हैं तो हम क्या अचीव करते हैं? ग्रुप गोल्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, Ram Murthy, a professor of management, conducted a class on management principles and explained to his students the significance of management principles. In the next class, the professor asked his students to play roles of different managers. He gave them various situations. Each student applied the principle of management to the given situation in his own personalized manners, depending upon his creativity. The nature of management highlighted in the above cases. क्या बोल रहे हैं कि एक राम मूर्ति है, उन्होंने मतलब एक प्रोफेसर है, उन्होंने अपने अलग अलग स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए और उसके बाद उनको बोला कि आप अपने अपने वे में उसको इम्प्लीमेंट करो, और फिर बच्चों ने उसी वे में अपने अपने मैनर से अपने अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा। तो यहाँ पे कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हुआ है? तो ऑप्शंस है मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट बोथ एज एन आर्ट एंड अ साइंस, एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो इसमें हर एक बंदे ने अपने अपने तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर से इम्प्लीमेंट करा है। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है वो जाता है बी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। Question number 7. At times, a business may concentrate on producing goods with fewer resources but cannot achieve the targeted production. In such a case, the business is said to be एक टाइम पे जो बिजनेस है वो कॉन्सेंट्रेट करता है कि हम
गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे लेकिन बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ, तो बट कैन नॉट अचीव द टारगेटेड प्रोडक्शन, बट वो टारगेटेड जो प्रोडक्शन होती है, जो टारगेट बना के चलते हैं, वो उसको अचीव नहीं कर पाता। तो इसमें जो है, तो इस ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, बी एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, सी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, डी नीदर इफेक्टिव नॉन एफिशिएंट। तो इसको, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है, तो जो आंसर जाता है वो जाता है बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, which level of management is responsible for coordinating the activities of different departments according to overall objective of the organization? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जो कोऑर्डिनेट करवाता है ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफिल हो? तो जो इसका ऑप्शंस हैं वो है टॉप लेवल, बी मिडिल लेवल, सी सुपरवाइजरी लेवल एंड डी बोथ मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल। तो जो कोऑर्डिनेट करवाता है वो होता है ए और टॉप लेवल। देन क्वेश्चन नंबर 9th, the topper group is looking to make a foray into manufacturing of semiconductors, or it has set up a business to seize the business opportunities and add to its prospect in the long run. The company has already pivoted into number of new projects like electronics, 5G network equipments, as well as semiconductors. Which economic objective of management does the business seeks to fulfill? एक टॉपर ग्रुप है जो उसने बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट करके हैं, लेकिन वो चाहता है कि मैं जितनी भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आए उसको मैं ग्रैब करूं। तो कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जो उसको पहले वो सोचेगा कि मैं फुलफिल कर लूं अगर मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आया हूं? तो कौन सा होगा? ऑप्शन है सर्वाइवल, बी होगा ग्रोथ, उसके बाद में सी होगा प्रॉफिट एंड डी होगा एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली अगर आप इतने ज़्यादा सेगमेंट्स पे आए हो तो आपका जो वो होगा, मेन एम होगा कि आप क्या करो, इसमें ग्रोथ करो। तो जो आंसर जाता है वो जाता है बी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 10th पे। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज मल्टी डायमेंशनल विच स्पेसिफाई दैट द टास्क ऑफ management is to make the strength of human resource effective and their weakness irrelevant towards achieving the organization objective। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का जो बोलता है इट इज़ मल्टी डायमेंशनल? ये मल्टी डायमेंशनल होता है जो स्पेसिफाई करता है that the task of management is to make the strength of human resource effective। जो स्ट्रेंथ है उसको इफेक्टिव करो और जो वीकनेस है उसको इररिलेवेंट टूवर्ड्स अचीविंग द, उसको छोड़ दो, उसको मत देखो और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करो। तो जो ये इसका ऑप्शंस हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड डी मैनेजमेंट ऑफ गोल्स। तो जो इसका आंसर है वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हम पीपल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से देखें और उसको ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएं और उसकी वीकनेस को यूज़ ना करें, उसकी वीकनेस को हेल्प करे ताकि वो उसको गिव अप कर दे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th। A manager is in a conscious manner has to ensure that even where members of a department willingly cooperate, coordination give direction to the willing spirit। The characteristics of coordination being highlighted above is, जो इस क्वेश्चन का मतलब है जो मैनेजर होता है इन अ कॉन्शियस मैनर हैज़ टू इंश्योर दैट, वो इंश्योर करता है कि जो मेंबर्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो खुद ही कोऑर्डिनेट करें, विलिंगली कोऑर्डिनेट करें। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन का जो हाईलाइट किया गया है? तो ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, बी है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, सी है कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, डी है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो जिसका आंसर है वो है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। वो डेलिबरेट फंक्शन होता है जो हर किसी को करना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12th। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मेन, हैज एन ऑब्जेक्टिव to increase production by 10%, but the sales department does not approve of the increase in production till changes are brought about in the product to incorporate latest fashion। These kind of conflict bring the following points to the force that can help to accomplish the linking activities of the various department। पहले इस क्वेश्चन का मतलब जान लेते हैं। एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहता है, बट द सेल्स डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता, वो बोलते हैं कि इस चीज़ को नहीं करना। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हुई है और कौन सा पॉइंट वो हाईलाइट करती है यहाँ पे? तो ऑप्शंस है ग्रोथ इन साइज, बी है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सी है स्पेशलाइजेशन, डी है
एफिशिएंसी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि उनके हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे फंक्शन की वजह से जो है, जो उनकी सोच पे वो क्या बोलते हैं, वो एक डिपार्टमेंट चाहता है कि वो बढ़ा दे, दूसरा डिपार्टमेंट चाहता है कि वो ना बढ़ाए। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। Question number 13. Silico Limited has appointed the former consulting executive of Shri Shakti Limited, Ranjan Bahl, as its vice president. जो सिलिको लिमिटेड है उसने एक एग्जीक्यूटिव थे किसी कंपनी के, उनको अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो अब उनके बेसिक टास्क क्या होंगे? तो ऑप्शन है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बी टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, सी टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, एंड डी हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। तो जो इसके ऑप्शन है, जो वो काम करेंगे उनका टास्क क्या होगा? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स इन कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए जाता है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14th. Ravi joined the marketing firm as a sales manager on his first day in the company. During the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the function of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling all the time. Which characteristic of the management was the CEO referring to? Ravi है, उसने सेल्स मैनेजर ज्वाइन करा और फर्स्ट डे इन द कंपनी। ड्यूरिंग कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल, कंपनी का जो सीईओ है वो उसको बोलता है कि आपको साइमल्टेनियसली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का जो सीईओ बोल रहा है? तो ऑप्शन ए है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एंड ऑप्शन डी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आपको हर बार इसको करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15th. Unlike professions such as medical, medicine or law which requires a practicing doctor or lawyer to possess valid degrees, nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any such professional degree. Identify the characteristics of the profession being discussed above which is not being strictly met by management. पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि हर प्रोफेशन की ना तरह, जैसे मेडिसिन होता है, लॉ होता है, विच रिक्वायर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर चाहिए, लॉयर चाहिए, जिसके बाद डिग्री हो। नाउ वेर इन द वर्ल्ड इट इज़ मैंडेटरी फॉर मैनेजर टू पोजेस एनी सच प्रोफेशनल डिग्री। ये ज़रूरी है कि अब हर एक मैनेजर के पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, विच इज़ नॉट बीइंग स्ट्रिक्टली मेट बाय, बट मैनेजमेंट इसको स्ट्रिक्टली मानता नहीं है। तो फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऑप्शन सी प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन डी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ पे नहीं मानता है, आप किसी को भी मैनेजर बना देते हो। क्वेश्चन नंबर 16th. KTX Group is rolling out an initiative to help create wealth for its employees. So the implementation of employee stock option through motivation and leadership, the management will help individuals to develop team spirits, cooperation and commitment to the success of the group. The following importance of management is highlighted above. KTX ग्रुप है जो एक इनिशिएटिव लेता है कि हम वेल्थ को क्रिएट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को लाके थ्रू मोटिवेशनल लीडरशिप द मैनेजमेंट विल हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट। मोटिवेशनल लीडरशिप के साथ हम इंडिविजुअल को टीम स्पिरिट डेवलप करने में मदद करेंगे, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू द सक्सेस ऑफ द ग्रुप, ताकि जो ग्रुप है वो सक्सेस करे। द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा पॉइंट है मैनेजमेंट का जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है? 16th ऑप्शंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब आप ग्रुप को अचीव करते हो तो ऑब्वियसली आप पर्सनली भी अचीव कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 17. विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इंश्योर्स वर्क अकम्पलिशमेंट एज पर प्लान? कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जो इंश्योर करता है कि जो हमारा काम है वो एज पर प्लान कंप्लीट हो? तो ऑप्शन ए है प्लानिंग, बी है डायरेक्टिंग, सी है कंट्रोलिंग एंड डी है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका ऑप्शन है सी कंट्रोलिंग। देन क्वेश्चन नंबर
18th, all the businessmen prefer their children to do MBA and then join businesses. This is related to जितने भी businessmen होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपने चिल्ड्रन को कि तुम MBA करो और देन उनका बिजनेस ज्वाइन कर दो. तो दिस इज रिलेटेड टू, ये किस चीज़ से रिलेट करता है? ऑप्शन ए है मैनेजमेंट एज अ साइंस, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ऑप्शन सी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ऑप्शन डी मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एज एन आर्ट. ये क्वेश्चन ये बोलता है कि मैनेजमेंट क्या एज अ प्रोफेशन है, इसीलिए वो फोर्स करते हैं कि मतलब वो इसीलिए बोलते हैं अपने चिल्ड्रन को कि तुम MBA कर लो और देन फिर अपना बिजनेस ज्वाइन कर लो. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19th. Anyone can called be a manager irrespective of their education qualification possessed. Identify the characteristics of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above. कोई भी मैनेजर बन जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो पोजेस करे. तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का जो फुलफिल नहीं होता? तो ऑप्शन ए है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, बी है प्रोफेशनल एसोसिएशन, डी है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सी है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड डी है सर्विस मोटिव. तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाता है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी आके मैनेजर बन जाता है. देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20. कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंसेज, रॉयल बेकरी हैज रिड्यूस्ड शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स. दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज द मैनेजमेंट एज कीपिंग इन व्यू. आजकल मार्केट को देखते हुए जो रॉयल बेकरी है उसने अपनी शुगर एंड फैट कंटेंट जो अपने प्रोडक्ट में है वो रिड्यूस कर दी है. तो ये कौन सी अप्रोच को बिजनेस की शो करता है मैनेजमेंट की? ऑप्शन ए एन इंटेंजिबल फोर्स, ऑप्शन बी अ ग्रुप एक्टिविटी, ऑप्शन सी अ डायनेमिक फंक्शन, ऑप्शन डी अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी. तो ये बोलता है डायनेमिक फंक्शन. जैसे ही इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है तो हमें अकॉर्डिंगली अपने कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है सो दैट की डिमांड बनी रहे मार्केट के अंदर. तो ऑप्शन सी अ डायनेमिक फंक्शन. तो ये थे 20 MCQs जो चैप्टर नंबर 1 के थे बिजनेस के. और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ढेर सारा प्यार देते रहे हमारी वीडियोस को. थैंक यू.